नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन युद्ध में आगे का क्या अपडेट है या रसिया यूक्रेन युद्ध में क्या चल रहा है उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रसिया ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया है और सफल परीक्षण किया है, और खासकर ये दर्शाने के लिए नाटो कंट्रीज को कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के द्वारा यूक्रेन ने रसिया के शहरों पे हमला किया तो रसिया डायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर हमला करेगा जो कंट्री यूक्रेन को इस तरीके की मिसाइलें दे रहा है। आज हम इसी के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये ट्रंप के जीतने के वजह से है कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में है, यानी कि ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे, तब तक बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन अभी यूएसए में है और बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले इस युद्ध को इतना उलझा देना चाहता है कि ट्रंप चाह के भी ना सुलझा पाए। क्योंकि आप सबको मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन में ये क्लियरली कहा था कि वो किसी भी तरीके के वॉर को फंड नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा था कि जिस दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लेंगे उसके 24 घंटे के अंदर अंदर रूस और यूक्रेन युद्ध को रोक देंगे, रुकवा देंगे। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इससे इतर आखिर वो क्या कारण है जिसके वजह से बाइडेन और नाटो कंट्रीज के अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो रसिया और यूक्रेन वॉर को उलझाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि विश्व में शांति बहाली हो। इसके पीछे का डीप स्टेट कनेक्शन क्या है, आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज के अपनी इस वीडियो में। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बताइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत के आ चुके हैं। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के तौर पे अमेरिका में शपथ लेने वाले हैं। तब तक बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन अभी अमेरिका में है, और जैसा कि आप सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और अभी हाल ही में मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को बताया भी था कि किस तरीके से यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अब वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी यूज करेगा और वो रसिया के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल को लॉन्च करेगा। दरअसल ये लॉन्ग रेंज मिसाइल की जब मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अभी तक रसिया और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ से जो मिसाइल्स यूज किए गए हैं उनकी मारक क्षमता यानी कि उनका रेंज जो था वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक था। लेकिन अब जो मिसाइल यूक्रेन यूज करने का दावा कर रहा है और जो नाटो कंट्रीज मिसाइल्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने जा रही है या कर दिया है उन्होंने, उसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन के कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पे संघर्ष अभी चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। अगर वहां से यूक्रेन उस तरह के मिसाइलों को लॉन्च करेगा तो वो मिसाइल रसिया के शहरों को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध की विभीषिका को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि पुतिन ने अभी हाल ही में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है, यानी कि रसिया ने किया है। और ये बताया जा रहा है कि उस मिसाइल्स की जो मारक क्षमता है, जो रेंज है, वो 6000 किलोमीटर तक है। और 6000 किलोमीटर की इस मिसाइल में पुतिन न्यूक्लेट्स भी भेज सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स। और ये पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि रसिया के पास अभी के समय में दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे ज्यादा भी है। इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 6000 न्यूक्लेट्स जो अभी रसिया के पास हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये वर्ल्ड वॉर और युद्ध की विभीषिका को उस स्तर तक ले जाएगा जिसकी कल्पना या जिसकी बातें अभी सिर्फ हो रही हैं, जिसकी कल्पना इस पूरे विश्व ने नहीं की होगी। इसमें यह भी है दोस्तों कि रसिया ने यानी कि पुतिन ने उस सफल परीक्षण के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूज करता है रसिया पे अटैक करने के लिए, तो रसिया जो है वो यूक्रेन के बजाय उस कंट्री के ऊपर अटैक करेगा जो कंट्री उस मिसाइल को यूक्रेन को प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि उस मिसाइल को या इस तरीके के किसी भी वेपन को चलाने के लिए बिना उस कंट्री के मदद के पॉसिबल नहीं है, जो कंट्री उस वेपन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। इट मींस कि अगर उस तरीके का कोई भी मिसाइल
कोई भी मिसाइल अगर यूक्रेन रसिया के ऊपर चलाता है तो फिर जिस कंट्री में वो वेपन मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, रसिया डायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से वॉर करेगा, अटैक करेगा, जो कि काफी चिंताजनक और भयावह है दोस्तों। इससे इतर पुतिन ने यह भी कहा, क्योंकि पुतिन ने अभी और रसिया ने जो हालिया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, उसको उन्होंने ब्रिटेन की तरफ टारगेट करके छोड़ा था, जिसके बाद से ब्रिटेन भी सख्ते में आ गया और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और ब्रिटेन के जो आर्मी जनरल हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो भी युद्ध के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये है रसिया और यूक्रेन के युद्ध की कहानी, और इसके पीछे का जो सारा कारण है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो एक चेहरा है, बल्कि उसके पीछे एक्चुअल में ये डीप स्टेट का काम है। डीप स्टेट यानी कि आईसीबी, आईएमसी, ये चाहते हैं कि ये जो युद्ध है, ये रसिया और यूक्रेन के बीच में जंग चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से, या फिर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसको किसी भी कीमत पे उलझाए रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये युद्ध बंद हो। और उसके पीछे का जो डीप स्टेट कनेक्शन मैंने आपको बताया, दरअसल उसमें यह है कि डीप स्टेट सभी जानते हैं कि अमेरिका में कुछ चुनिंदा ऐसे फैमिलीज हैं या इस तरीके के बिजनेस एम्पायर्स हैं जो चाहते हैं कि विश्व के अलग अलग कोनों में इस तरीके की जंगें होती रहें, और उन्हीं को डीप स्टेट कहा जाता है। मैंने आप सबको बताया है इसके बारे में अपने वीडियोज में। तो ये जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले रसिया, यूक्रेन या फिर इजराइल और मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इतना उलझा दिया जाए कि ट्रंप चाह के भी उसको सुलझा ना पाए। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा फेलियर होगा, और उन डीप स्टेट वालों के लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि डीप स्टेट वालों का ये काम है, और दरअसल उनको यहाँ पे अपने बिजनेस प्रॉफिट्स नजर आते हैं। क्योंकि जब भी दुनिया में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट्स में वो आर्म सप्लाई, वेपन सप्लाई और इस तरीके की कई चीजों की सप्लाई करते हैं। पहले तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं और दूसरे का विरोध, और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग खींचते हैं, जो हम रसिया और यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, जो हम इजराइल के केस में देख रहे हैं, इजराइल के संदर्भ में देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से आगे बढ़ता है रसिया और यूक्रेन का, और अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यूज करता है, तो वाकई वो युद्ध की विभीषिका को बढ़ाएगा। और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि रसिया पूरे यूरोप में बमबारी कर रहा है, या फिर यूरोप और रसिया के बीच, नाटो कंट्रीज और रसिया के बीच, या अमेरिका और रसिया के बीच हो सकता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। हालांकि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि पुतिन ने इस तरीके की धमकी दी है, तो उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता थे, उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अमेरिका किसी भी तरीके से रसिया के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता। वो यूक्रेन को सिर्फ हथियार सप्लाई करेगा, लेकिन डायरेक्टली रसिया के साथ युद्ध नहीं करेगा। उसकी जो विजन है, उसका जो फोकस है, वो क्लियर है कि वो यूक्रेन को हर वो मदद करेगा ताकि कोई भी देश जो अपने पड़ोसी देश को इस तरीके से ऑक्यूपाई करना चाहता है, वो फ्यूचर में इस तरह के किसी भी हरकत को ना कर पाए या करने से पहले बचे, जबकि अमेरिका रसिया के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतरेगा। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या वाकई में जिस डर की आशंका लोगों के दिलों में है, पूरी दुनिया जिससे भयभीत है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो उसकी जो विभीषिका होगी, जो लोगों की मृत्यु होगी, या उससे जो कुछ भी संकट क्रिएट होगा, वो वाकई मानव जाति के लिए, मानव इतिहास में सबसे बड़ा होगा। तो इसके लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। बाकी जैसा भी होगा, वी विल कीप यू अपडेटिंग। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।